वेलकम टू आवर चैनल मूडी पहाड़ी। हमारे चैनल मूडी पहाड़ी में आपका स्वागत है। सिर्फ एक बोर्ड, तिब्बत 80 किलोमीटर्स। लेकिन आज हम यहाँ सिर्फ इस बोर्ड के साथ फ़ोटो खिंचवाने नहीं आए, बल्कि अपनी आंखों से तिब्बत देखने आए हैं। हम जा रहे हैं उस जगह जहाँ पहुँचने के लिए एक बेहद खतरनाक और खड़ी पहाड़ी सड़क, सेना की एक और आईटीबीपी की 2 सुरक्षा चेकपोस्टों को पार करना पड़ता है, और उसके बाद आप पहुँचते हैं शिप किला। तो वहाँ पहुँचकर पहली बार आप अपनी आंखों से तिब्बत, उसकी सड़कें, उसके गांव, चीन की निगरानी चौकियाँ, और अगर किस्मत ने साथ दिया तो खेतों में काम करते तिब्बती लोग भी दिखाई दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं देश की आखिरी सड़क तक के इस रोमांचक सफ़र को। हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे स्पीति सर्किट का तीसरा दिन है। हम सुबह सुबह ही कल्पा से निकल गए, क्योंकि हमें पुवारी के पेट्रोल पंप पर भीड़ होने से पहले पहुंचना था। स्पीति सर्किट पर यह आखिरी पेट्रोल पंप है। इसके बाद करीब 200 किलोमीटर तक सिर्फ पहाड़ हैं, कोई पेट्रोल पंप नहीं, इसलिए ज़्यादातर व्हीकल्स यहीं अपना टैंक फुल कराती हैं। आज एक बात का अफसोस रहा, कल्पा से आमतौर पर किन्नर कैलाश के शानदार दर्शन होते हैं, लेकिन बादलों की वजह से आज हमें दर्शन नहीं हो पाए। खैर, पहाड़ों में सब कुछ मौसम की मर्जी से होता है, इसलिए बिना देर किए हम निकल पड़े शिप किला की ओर। अब शुरू हो चुकी थी आज की सबसे रोमांचक ड्राइव। फिलहाल मैं आपको उस पूरे रास्ते का डैश कैम वीडियो फास्ट फॉरवर्ड में दिखा रहा हूँ। अगर आप शिप किला का पूरा एडवेंचरस रूट बिना कट के देखना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं पूरा डैश कैम वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। करीब 3930 मीटर की ऊंचाई पर स्थित शिप किला भारत चीन सीमा के पास स्थित एक महत्वपूर्ण दर्रा है। यहीं से तिब्बत की लांगचेन जांगबो नदी भारत में प्रवेश करती है, जिसे भारत में सतलुज के नाम से जाना जाता है। सर्दियों में यहाँ काफ़ी बर्फबारी होती है, जिसकी वजह से रास्ता कई महीनों तक बंद रहता है, और गर्मियों में भी यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है। ये एक संवेदनशील सीमा क्षेत्र है, इसलिए भारतीय नागरिकों को भी वैध फोटो आईडी कार्ड दिखाकर सेना और आईटीबीपी की सुरक्षा जांच के बाद ही आगे जाने की अनुमति मिलती है। एक बात का खास ध्यान रखें, परमिट सिर्फ सुबह 9 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक बनता है। 1:30 बजे के बाद किसी भी परिस्थिति में नया परमिट जारी नहीं किया जाता। इसकी सबसे बड़ी वजह आपकी सुरक्षा ही है। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, ऊंचे पहाड़ों पर हवा की रफ्तार और बढ़ती गई। तेज़ हवाओं की वजह से कई जगह पर ऊपर से छोटे छोटे पत्थर गिरना आम बात है, इसलिए दोपहर के बाद नए पर्यटकों को ऊपर जाने की अनुमति नहीं दी जाती। एक समय शिप किला भारत और तिब्बत के बीच व्यापार का प्रमुख रास्ता था। 1962 के युद्ध के बाद यह बंद हो गया। बहुत जल्द ही इसे फिर से शुरू करने की तैयारी की जा रही है। आखिरकार हम पहुंच गए शिप किला। शिप किला पहुंचकर मैंने अपनी लोकेशन गूगल मैप पर मार्क की, ताकि आपको भी ठीक ठाक से दिखा सकूं कि हम कहां खड़े हैं। यह नीला डॉट हमारी लोकेशन है। एक तरफ लद्दाख, हम हिमाचल प्रदेश में खड़े हैं, और ठीक सामने दिखाई देने वाला पूरा इलाका चीन का है। आईटीबीपी के जवान ने हमें सामने दिखाई दे रही पर्वत चोटियों के बारे में बताया। उन्होंने यह भी समझाया कि इन्हीं चोटियों के बीच से भारत और चीन की सीमा तय होती है। इसी दौरान उन्होंने हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी रियो पोरगेल भी दिखाई। इसके बाद उन्होंने कुछ ज़रूरी सावधानियां भी बताई, जैसे लगातार पानी पीते रहना, सिर ढक कर रखना और ऊंचाई को हल्के में ना लेना। शुरुआत में हमें भी लगा कि इतनी छोटी सी वॉक में क्या होगा, लेकिन कुछ ही समय बाद हमारे साथ आए एक यात्री की नाक से अचानक खून निकलने लगा। तब समझ में आया कि इतनी ऊंचाई पर शरीर कब कैसी प्रतिक्रिया दे दे, कुछ कहा नहीं जा सकता। उस पल एहसास हुआ कि हम तो यहाँ सिर्फ कुछ घंटों के लिए आए हैं, लेकिन हमारे जवान साल भर इन्हीं कठिन परिस्थितियों में देश की रक्षा करते हैं। और आखिरकार वो पल आ गया जिसका हमें सुबह से इंतज़ार था। आईटीबीपी के जवान हमें भारत तिब्बत सीमा की फेसिंग तक ले गए। यहीं से आगे नो मैंस लैंड शुरू होता है, और उसके सामने ठीक दिखाई देता है तिब्बत। अपनी आंखों से तिब्बत को पहली बार देखना सच में एक अलग ही एहसास था। सामने पहाड़ों के बीच तिब्बत का पहला गांव शिपकी साफ दिखाई दे रहा था। गांव के चारों ओर हरे भरे खेत, जहां कभी कभी लोग खेती करते हुए भी दिखाई दे जाते हैं। वहीं दूर पहाड़ों के बीच
चीन का प्रसिद्ध G219 हाईवे भी साफ नजर आ रहा था। यही तिब्बत की लांगचेन जांगबो नदी है, जो यहीं से भारत में प्रवेश करती है और आगे चलकर सतलुज नदी कहलाती है। इसके साथ ही चीन की निगरानी चौकियां, ऊंचे सर्वेलेंस टावर और कुछ सैन्य ढांचे भी साफ दिखाई दे रहे थे। सीमा के इस पार खड़े होकर उस पार की दुनिया को अपनी आंखों से देखना सच में एक यादगार अनुभव था। करीब सुबह 11:30 बजे हम शिपकिला पहुंच गए थे। तिब्बत को देखते देखते फोटो और वीडियो बनाते हुए पता ही नहीं चला कि समय कैसे निकल गया। अचानक मेरी नज़र मोबाइल पर गई। उसमें समय करीब 3 बजे दिखा रहा था। मैंने सोचा, अरे पता ही नहीं चला 3 घंटे कब निकल गए। मेरा टाइम घड़ी का जो हाथ में पहनी है 12:35 और फ़ोन का टाइम 3:05 चाइना का टाइम दिखा रहा है। अब तो हम दोनों सचमुच हैरान रह गए। 3:05 तब हमें समझ आया कि मेरे फ़ोन ने चीन के मोबाइल टावर का नेटवर्क पकड़ लिया है, इसलिए उसमें चीन का समय दिख रहा है। हमने कैमरा जूम किया और सामने तिब्बत में वह मोबाइल टावर भी दिखाई दे गया जिसका सिग्नल मेरा फ़ोन पकड़ रहा था। देखिए वीडियो में यही वह टावर है। इसके बाद हमें इंदिरा पॉइंट दिखाया गया। ITBP के जवान ने बताया कि 1968 में जब यहाँ सड़कें नहीं थी, तब उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी नाको से लगभग 100 किलोमीटर खच्चर पर सफ़र करके यहाँ पहुँची थी। उन्होंने यहाँ यह स्मृतिशिला स्थापित कर एक स्पष्ट संदेश दिया कि भारत अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए हमेशा तैयार है। शायद इसी दृढ़ नेतृत्व की वजह से उन्हें आयरन लेडी कहा जाता है। ITBP के जवान ने एक और रोचक बात बताई। करोड़ों साल पहले ये पूरा इलाका समुद्र की तलहटी का हिस्सा था। इसी वजह से स्पीति के लांगजा जैसे इलाकों में आज भी लाखों करोड़ों साल पुराने समुद्री जीवों के फॉसिल मिलते हैं। लेकिन तभी मेरी नज़र एक ऐसी चीज़ पर पड़ी जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। एक कुत्ता जो आराम से भारत की सीमा के बियॉन्ड नो मैंस लैंड में घूम रहा था और तिब्बत की ओर चला गया। ना उसे पासपोर्ट चाहिए था, ना वीज़ा, ना किसी चेक पोस्ट पर रुकना पड़ा। तब लगा सीमाएं शायद सिर्फ इंसान के लिए होती हैं। अब लौटने का समय हो चुका था। तिब्बत की उस आखिरी झलक को अपने साथ लेकर हम वापस चल पड़े। रास्ते में ITBP की कैंटीन में चाय और हल्का फुल्का नाश्ता किया और खाप की ओर निकल पड़े। अगले एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे स्पीति और सतलुज नदियों का खूबसूरत संगम। अगर आपको भारत चीन तक का यह सफ़र पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद।